Hello bachcho, let's see. The question says let tangent at AZ1 and BZ2 are drawn to the circle modulus of Z is equal to 2. Then which of the following is are correct? A part, the equation of the tangent at A is given by Z upon Z1 plus Z bar upon Z1 bar is equal to 2. B part, if tangent at AZ1 and BZ2 intersect at point PZP, then ZP is equal to 2 into Z1 into Z2 upon Z1 plus Z2. C part, slope of tangent at AZ1 is 1 upon iota into Z1 plus Z1 bar upon Z1 minus Z1 bar. D part, if point AZ1 and BZ2 on the circle modulus of Z is equal to 2 are such that Z1 plus Z2 is equal to 0, then tangent intersected pi upon 2. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सॉल्यूशन. की कॉन्सेप्ट, if z is equal to x plus iota y where x comma y belongs to real number. देखो मॉडुलस आप यहाँ से में z क्या मिलेगा, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो देखो अगर हमारा यहाँ से z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका अगर z बार लें तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई होगा. ऐड करेंगे दोनों को तो यहाँ से क्या मिलेगा, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x. हमें यहाँ से x क्या मिलेगा, z प्लस जेड बार अपान 2. अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई, तो z माइनस जेड बार अपान 2 आयोटा इज इक्वल टू वाई. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2. अगर यहाँ से हम इसे लेट करें, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस ऑफ z यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2. स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ये क्या बनी हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो अगर देखो हम इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना चाहें, इक्वेशन लेट, अगर इसमें हम लेट करते हैं यहाँ से, लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कामा y1, और x1 y1 पॉइंट ही तो हमारा z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू 4. अगर ये हमारा सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसकी लिखते हैं एट द पॉइंट x1 कामा y1 पे x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू 4. देखो हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि x की जगह हम पुट करेंगे z प्लस जेड बार अपान 2, और y की जगह पुट करेंगे z माइनस जेड बार अपान 2 आयोटा. इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बनेगा, z प्लस जेड बार अपान 2, और x1 की जगह क्या पुट करेंगे, z1 प्लस z1 बार अपान 2, प्लस सेम एज y की जगह क्या पुट करेंगे, z माइनस जेड बार अपान 2 आयोटा इंटू z1 माइनस z1 बार अपान 2 आयोटा इज इक्वल टू 4. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा z इंटू z1 प्लस z इंटू z1 बार प्लस z बार इंटू z1 प्लस z बार इंटू z1 बार प्लस, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा डायरेक्टली, माइनस, इसका मल्टीप्लाई सिंपली करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, z इंटू z1 माइनस z इंटू z1 बार माइनस z बार इंटू z1 प्लस z बार इंटू z1 बार इज इक्वल टू 16. इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z इंटू z1 प्लस z इंटू z1 बार प्लस z बार इंटू z1 प्लस z बार इंटू z1 बार, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस z इंटू z1 प्लस z इंटू z1 बार प्लस z बार इंटू z1 माइनस z बार इंटू z1 बार
इज इक्वल टू 16। तो देखो यहाँ से में कैंसिल क्या होगा, जेड बार इंटू जेड वन बार माइनस का जेड बार इंटू जेड वन बार प्लस का यहाँ से कैंसिल आउट होगा, माइनस का जेड इंटू जेड वन बार और यहाँ से हमें प्लस का जेड इंटू सॉरी माइनस का जेड इंटू जेड वन और प्लस का जेड इंटू जेड वन कैंसिल आउट होगा, जेड इंटू जेड वन बार और यहाँ पर क्या बचा जेड इंटू जेड वन बार, ये भी 2 टाइम्स है, और जेड बार इंटू जेड वन और जेड बार इंटू जेड वन ये भी हमारा 2 टाइम्स है। यहाँ से क्या मिलेगा 2 टाइम्स जेड इंटू जेड वन बार प्लस जेड बार इंटू जेड वन इज इक्वल टू 16। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जेड इंटू जेड वन बार प्लस जेड बार इंटू जेड वन इज इक्वल टू 8। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से क्या मिला जेड इंटू जेड वन बार प्लस जेड बार इंटू जेड वन इज इक्वल टू 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड हमारा 2 था, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना बनेगा 8। यहाँ से क्या मिलेगा जेड इंटू जेड वन बार प्लस जेड बार इंटू जेड वन इज इक्वल टू 2 और मॉडुलस ऑफ जेड बार का मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार, इसको सिंपली डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा जेड बार अपान जेड वन बार अपान जेड बार प्लस जेड वन अपान जेड इज इक्वल टू 2। ये देखो हमारी इक्वेशन आप यहाँ से टेंजेंट आ गई, यहाँ भी हमारी ऑप्शन में इक्वेशन में टेंजेंट क्या गिवन है जेड अपान जेड वन प्लस जेड बार अपान जेड वन बार इज इक्वल टू 2। सेम है, देखो यहाँ पर क्या मिला है हमें, देखो यहाँ पर जस्ट इसका रिवर्स आ रहा है तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर नहीं मिलेगी, मेरा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए जेड वन। तो देखो ये हमारी इक्वेशन है सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर इसकी हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई वाई के रिस्पेक्ट में, तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वन अपान वाई वन सॉरी माइनस एक्स अपान वाई, किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है जेड वन पे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट जेड वन, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस एक्स वन अपान वाई वन। एक्स वन की हमें क्या वैल्यू हम लिख सकते हैं जेड वन प्लस जेड वन बार अपान 2, ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, और वाई वन को क्या लिखेंगे जेड वन माइनस जेड वन बार अपान 2 आयोटा। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से क्या मिलेगा जेड वन प्लस जेड वन बार इंटू आयोटा अपान जेड वन माइनस जेड वन बार। ये देखो यहाँ से मैं क्या लिखा माइनस आयोटा इंटू जेड वन प्लस जेड वन बार अपान जेड वन माइनस जेड वन बार। अगर हम इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई करा दें आयोटा से डिवाइड कर दें क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है प्लस बनेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 अपान आयोटा जेड वन प्लस जेड वन बार अपान जेड वन माइनस जेड वन बार। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी यहाँ से क्या है एट द पॉइंट जेड वन 1 अपान आयोटा इंटू जेड वन प्लस जेड वन बार अपान जेड वन माइनस जेड वन बार। देखो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट की थी, तो जो पॉइंट हमारा जेड वन और जेड टू सर्किल पर ही लाई कर रहे हैं, तो अगर ये हमारी यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ पर देखते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आया था हमारा जेड इंटू जेड वन बार प्लस जेड बार इंटू जेड वन इज इक्वल टू 2 इंटू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड वन बार प्लस जेड बार इंटू जेड वन इज इक्वल टू 2। अगर ये हमारा जेड वन और जेड टू इस सर्किल पे ही लाई कर रहे थे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर, ये भी इसके इक्वल ही होगा। यहाँ से क्या मिलेगा जेड इंटू जेड वन बार प्लस जेड बार इंटू जेड वन अपान
मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई अगर यहाँ से करें तो हमें क्या मिलेगा, Z अपान Z1 प्लस Z बार अपान Z1 बार इज इक्वल टू 2। तो ये यहाँ से हमारी बनेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस फॉर्मेट में हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। टेंजेंट ये तो पॉइंट हमारा ए Z1 पे आई है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Z2 पे अगर फाइंड आउट करना चाहें तो सिंपली Z1 को Z2 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, Z अपान Z2 प्लस Z बार अपान Z2 इज इक्वल टू 2। अब हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट अगर करना चाहें तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर 2 और ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3। तो देखो हम इक्वेशन नंबर 2 में 1 अपान Z2 बार से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Z अपान Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z बार अपान Z1 बार इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 2 अपान Z2 बार। सेम एज इक्वेशन नंबर 3 में हम Z1 बार से मल्टीप्लाई कर 1 अपान Z1 बार से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, Z अपान Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z बार अपान Z2 बार इंटू Z1 बार इज इक्वल टू 2 अपान Z1 बार। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Z तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान Z1 इंटू Z2 बार माइनस 1 अपान Z2 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 अपान Z2 बार माइनस 1 अपान Z1 बार। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, Z इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 इंटू सॉरी Z2 बार इंटू Z1 अपान Z1 इंटू Z1 बार और Z2 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार अपान Z1 बार इंटू Z2 बार। देखो Z1 बार इंटू Z2 बार और Z1 बार इंटू Z2 बार कैंसिल आउट। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Z इंटू Z2 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार इंटू Z1 अपान Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स Z1 बार माइनस Z2 बार। Z1 बार माइनस Z2 बार। तो अगर यहाँ से Z फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू Z1 इंटू Z2 Z1 बार माइनस Z2 बार अपान Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार इंटू Z1। ये हमारे इसके यहाँ से क्या आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये। अब देखो हमारा फोर्थ ऑप्शन में इसमें क्या दिया है, if point A Z1 and B Z2 on the circle modulus of Z is equal to R such that Z1 plus Z2 is equal to 0 then the tangent intersect at pi upon 2। तो देखो if Z1 plus Z2 is equal to 0, तो अगर ये हमारा आर्गेंट प्लेन है, अगर हमारा Z1 यहाँ पर है तो Z2 यहाँ पर होगा, ये दोनों अपोजिट साइड होंगे, ये डायमीटर बनेगा। अगर हम यहाँ से इस पर कोई टेंजेंट खींचते हैं, इस पर टेंजेंट, तो कभी टच ही नहीं करेगा वो। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए पार्ट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एज गिवन बाय Z अपान Z1 प्लस Z बार अपान Z1 बार इज इक्वल टू 2। बी पार्ट इफ टेंजेंट एट ए Z1 एंड बी इंटरसेक्ट एट P ZP then ZP is equal to 2 Z1 into Z2 upon Z1 plus Z2। C part slope of tangent at A Z1 is 1 upon iota into Z1 plus Z1 bar upon Z1 minus Z1 bar
D part, if point A Z1 and B Z2 on the circle modulus of Z is equal to 2 are such that Z1 plus Z2 is equal to 0, then tangent intersect at pi upon 2. So option A and option C is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.